नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी जोगेंद्र सिंह भदौरिया को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह के अलावा कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम बिंदु पर चर्चा की। जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, आगामी तीनों राज्यों में बिना भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के किसी भी राज्य में सरकार नहीं बनेगी। देखी रिपोर्ट, दिल्ली। आज भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बाबा साहब, जिसके संस्थापक हैं आदरणीय बिमला सिंह जी, उसकी संरक्षक है आदरणीय रमेश सिंह भदौरिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और इन्होंने आगे जो संपूर्ण क्रांति का नारा था, आज़ादी के समय दिया गया, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया, फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण दिया। उनके सिद्धांतों पर चलते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य करेगी और देश भर में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा और संप्रदायवाद को खत्म करने के लिए मेहनत। आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें कि मुझे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और मेरे कंधों पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चूँकि आप सब लोगों को पता ही है कि 5 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, जिसमें 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आगामी 24 के चुनावों की भूमिका इन्हीं 3 राज्यों के चुनाव से होकर के जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पूर्व में मैंने घोषणा की थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, और मेरी ये घोषणा पूर्ण सत्य हुई थी। तब मैंने ये घोषणा नहीं की थी कि हम सत्ता में आएंगे। इस बार मेरी ये घोषणा है कि तीनों राज्यों में जो सरकार बनेगी वो बिना हम भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी के कोई भी विधानसभा में स्थान नहीं होगा। जिसमें भी स्थान हमारी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत, ये जो हमारा पहला इसका मूल नारा ये रहता है, भारत महान है, भारत महान था और भारत महान रहेगा। हम मन, क्रम, वचन और वाणी से इस प्रकार के सदैव कार्य करेंगे कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। संगठन के द्वारा कौन से प्रमुख कार्य किए गए? संगठन हमेशा लड़ाई लड़ता है दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध भाई सभी को समान लेकर के हमारी पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी की विचारधारा थी। हमारी पार्टी के मुख्य जो पार्टी के हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, ये आपने सुना होगा, जब आप तो छोटे होंगे, 70 में जेपी ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी का ये था कि भारत में किसी प्रकार की वैमनस्यता ना हो, भारत में ये सारी चीज़ें जितने भी हैं वो समान रूप पर हो, ये जाति और आधार पर जो बांटा गया है ये सब खत्म हो। और उस पर जो है संपूर्ण क्रांति, 5 तरह की संपूर्ण क्रांति रखी गई थी, जिसमें से पहला था कि शिक्षा। आज आप देख रहे होंगे जो आत्महत्या का कारण है, सबसे अधिक आत्महत्या का कारण यह है कि पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए ऋण ले लेता है शिक्षा करने के लिए, और उसे शिक्षा दिलवा देता है, लेकिन जब रोजगार नहीं दिलवा पाता तो उस ऋण का जो है अदायगी नहीं होती, और कहीं किसी पेड़ के नीचे कहीं जहर खा के कहीं कुछ करके आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण होता है। मैंने सबसे पहले हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य युवा ही है। आज हमारे जिस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि युवा बड़ी मुश्किल से तो पहले अपनी एजुकेशन पार करता है। एजुकेशन पार करने के बाद जब वो सर्विस के लिए करता है तो इतने जगह उसको इतनी हाई, इतना क्यों? आप जब परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा में आप 5,000, 10,000, 25,000 रुपये का फॉर्म क्यों? किस कारण से? उसका क्या उपयोग? मतलब क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं, ऐसा क्या कारण है? हमारी पार्टी जब आएगी तो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, शून्य भ्रष्टाचार, हमारी पार्टी का उद्देश्य शून्य भ्रष्टाचार, और हर युवा को काम, किसी भी तरह से उसको, हर युवा के हाथ में रोजगार।